समस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास, समता निधान, प्रथम अनुभव, वचन नंबर 59। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी हर वक्त जीव को बंधन दर बंधन में डालती है। वस्तु प्राप्त होने पर भी तथा वंजोग होने पर भी कभी शांति को नहीं हासिल कर सकता। जब समता ज्ञान यानी एक भाव को विचार करता है, तब उसके अंदर निष्काम कर्म आदि श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है, श्री महाराज जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरी खुदगर्जी है, जो मेरी मेरी जो स्वार्थ बुद्धि है, मैं अपने लिए जो कर्म करता हूँ, ये जो मेरी भावना है, मैंने अपने स्वरूप को अपना ही मान करके मैं अपने लिए ही कर्म करता हूँ। इसीलिए मेरे अंदर भावना उत्पन्न होती है कि मैंने अपने लिए और अपनों के लिए कर्म करना है। वो बंधन है मेरा, यही मेरा बंधन है। लेकिन मैं इस बंधन को समझता नहीं, क्योंकि मैंने अपना ही स्वरूप अपनी देह को मान लिया। और जैसे ही देह को माना, वैसे ही मेरे देह से संबंधित जो भी नाते हैं वह मेरे अपने हो गए। और उनके प्रति मेरी जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके प्रति मेरा जो धर्म है या कर्तव्य है, वो मेरे लिए अनिवार्य है। ये बंधन है। लेकिन जब जीव अपने होश में रहता है कि मैं सही मायने में जीव हूं, मैं देह नहीं हूं, तो देह के नाते के कर्तव्य कर्म तो करता है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। और आसक्ति बंधन का कारण होती है, और निरासक्त भाव बंधन से निर्बंधन की ओर लेकर के जाती है। ये दो शब्दावली हमारे ही जीवन में जब भेद बुद्धि से विवेक में आ जाती हैं, वैसे वैसे यही जीव निर्बंधन की ओर चलने लगता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि वस्तु प्राप्त होने पर भी तथा वंजोग होने पर भी कभी शांति को नहीं हासिल कर सकता। चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वह उसको प्राप्त करना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी जरूरत के आधार पर या गैर जरूरत के आधार पर। अब जो वस्तु प्राप्त हो गई, तब तो उसे चैन मिल जाना चाहिए ना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं चैन तो प्राप्त होने में भी नहीं मिलता है और अप्राप्त होने में भी नहीं मिलता है, क्योंकि प्राप्त होने के पश्चात अन्य वस्तु की प्राप्ति की कामना उत्पन्न हो जाती है। और अप्राप्ति के पश्चात जहां उसमें कमी रह गई अप्राप्त प्राप्त होने में, वह उस कमी को दूर करके उस वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करता है। जैसे मेरे अनुसार मेरे लिए अपनी सर्विस नहीं मिली, तो वो क्या करता है कि और मेहनत करता है और उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। लेकिन मेरे अनुकूल यदि सर्विस मिल गई, तो कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी जरूरतें और भी अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वह अन्य सर्विस को प्राप्त करने का यत्न करता है। गुरुदेव कहते हैं कि वस्तु प्राप्त होने पर भी तथा वंजोग होने पर भी कभी शांति को नहीं हासिल कर सकता। अब कैसे शांति होगी, उसका इलाज क्या है? जब समता ज्ञान यानी एक भाव को विचार करता है। एक भाव, एक का मतलब ही है कि मैं जो जीव भाव है, वह मेरे कर्तव्य का नहीं बल्कि मैं ईश्वर का ही अंश हूं, वह एक ही है।
तो जब एक ही भाव है उसके अंदर, तब उसके अंदर एक निष्काम भावना आती है कि जिस आसक्ति के आधार पर मैं कर्तव्य कर्मों को कर रहा हूं, वह निरासक्त भाव से करूं, तब वो बंधन में नहीं डालेगी, वह निष्काम कर्म की ओर लेकर के जाएगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तब उसके अंदर निष्काम कर्म आदि श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। तो जो श्रेष्ठ गुण हैं, तो एक ही शब्द लिखा गुरुदेव ने, निष्काम। लेकिन गुण तो और भी हैं। जैसे जैसे निष्कामता आएगी, वैसे वैसे क्या करेगा वो, निर्माणता आएगी उसके अंदर, क्योंकि वह करने वाला नहीं है। निश्चलता आएगी उसमें, चंचल स्वभाव नहीं बल्कि स्थिर स्वभाव आएगा, उदासीन भाव आएगा। दूसरे के लिए लगेगा कि हाँ ये चिंतित है या व्यथित है, लेकिन वह अंदर से उन सबसे परे होगा, और दूसरे के परोपकार में, अर्थात दूसरे के उपकार में वह लगा ही रहेगा। ये जो श्रेष्ठ गुण हैं, वह उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारा मूल भाव क्या था? स्वार्थ बुद्धि था। स्वार्थ बुद्धि जैसे ही इस जीव को आती है, वह बंधन में डाल देती है। और स्वार्थ बुद्धि से ऊपर की स्थिति है एक भाव एक परमेश्वर में स्थित होना। जैसे वो स्थिर होता है, वैसे ही उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, कौन सा? निष्काम कर्म का। श्री महाराज जी हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझें। वचन नंबर 60 में दिया है, ज्यो ज्यो अलगर्जी कर्म यानी निस्वार्थ कर्म की धारणा करता है, त्यों त्यों उसके अंदर निष्कामता, उदारता आदि परम गुण शांति देने वाले प्रकट होते हैं। जिस वक्त यथार्थ समता तत्व को अनुभव कर लेता है, उसी वक्त कर्मों की वासना जो आवागमन का स्वरूप है, नाश हो जाती है, और जिंदगी में ही नित्य आनंद को प्राप्त हो जाता है। यहां उस स्थिति से ऊंची स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। श्री महाराज जी समझा रहे हैं हमारी उस स्थिति के लिए कि जैसे जैसे रेशो दिया गया, एक प्रतिशत ही दिया गया, जैसे जैसे वह निस्वार्थ कर्म करता जाता है, उसकी धारणा उसके अंदर दृढ़ होती जाती है, त्यों त्यों यानी वैसे वैसे उसके अंदर ये जो भाव है, निष्कामता के, उदारता के, निश्चलता के, परोपकार के, ये सब जो गुण हैं, वह जो शांति देने वाले हैं, वह प्रकट होने लगते हैं। लेकिन उसी प्रतिशत में होंगे जितने प्रतिशत में वह निष्काम कर्म करने की साधना में रत होता जाएगा। निष्काम कर्म उससे हो नहीं रहे हैं, बल्कि वह उसकी धारणा में रत हो रहा है, अर्थात कोशिश कर रहा है। अगर आखिरी स्थिति देखें, तो निष्काम कर्म किए नहीं जाते, निष्काम कर्म होते हैं, क्योंकि वह स्थिति है, हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि ज्यों ज्यों निष्काम कर्म की धारणा करता जाता है, करता है, वह उसकी धारणा, उसको धारण कर रहा है ना। अभी हो नहीं रहे, धारणा है। यही धर्म है तेरा, इसके लिए उसको धारणा करके क्या। लेकिन जिस वक्त यथार्थ समता तत्व को अनुभव कर लेता है, अब वह उस स्थिति में आया जब जीव यथार्थ स्वरूप में वहां पर स्थित हो जाता है, तो कहते हैं कि उसी वक्त कर्म की वासना, यानी कि समता तत्व में स्थित होते ही उसके हर कर्म की वासना, यानी जो आवागमन का स्वरूप है, वो नाश हो जाती है। स्थित होने के बाद कर्मों की वासना ही खत्म हो जाएगी, निष्काम कर्म करेगा कैसे? इसीलिए कहते हैं कि निष्काम कर्म एक स्थिति है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो बंधन का कारण है, वह बंधन का कारण, वह जो वासना है, वो कर्मों के स्वरूप की ही खत्म हो जाती है, और जिंदगी में ही, यानी अपने ही जीवन में देह रहते हुए, वह उस आनंद को प्राप्त कर लेता है या उस आनंद में स्थित हो जाता है। श्री महाराज जी 61वें वचन में कहते हैं, ईश्वर विश्वास, ईश्वर अनुभव, ईश्वर में स्थिति समता ज्ञान से ही होती है। जब तक एक भाव चित्त में ना आए, तब तक चक्रवर्ती राज्य में भी तृखा, यानी तृष्णा
बनी रहती है। इस माया के क्लेश यानी अज्ञान को नाश करने वाला यह समता ज्ञान है ही है। ज्यो ज्यो मन बुद्धि इंद्रियों की आपस में सत्विश्वास और सत यत्न करके एकता होती है, त्यों त्यों अनादि शब्द समरस रूप अंदर प्रकाश करता है। अनेक वासना और त्रिगुणों की विक्षेपता से जीव छूटकर सत शब्द में स्थित होता है। ये वचन श्री महाराज जी हम सभी को और गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मनन पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो जड़ तत्व है उन सब में श्री महाराज जी ने हम सभी के लिए ईश्वरीय विश्वास, ईश्वरीय अनुभव और ईश्वर में स्थिति पर जोर दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का अनुभव और ईश्वर में स्थिति ये समता ज्ञान से ही होती है। मुझे विश्वास होना चाहिए कि वह परमपिता परमेश्वर जो मेरे अंदर स्थित है वह ही मुझे चला रहा है। उसकी अनुभवता और उस ईश्वर में स्थिति, इस गहरे मनन से जो ईश्वर का विज्ञान है, जिसको समता ज्ञान कहते हैं, इसी से होती है। बार बार चिंतन, बार बार मनन, बार बार स्वाध्याय, यानी मेरा जो मनन चिंतन है वह केवल और केवल परमपिता परमेश्वर के इस विज्ञान की ओर होना चाहिए, ताकि मेरा जो ईश्वरीय विश्वास है वो बढ़ता है। मेरी जो अनुभवता है वह आने लगे कि हाँ प्रभु, अब आप मेरे मेरे इतने निकट हो, लेकिन प्रभु मेरे लिए अनुभव में नहीं हो। अब आप अब आप एक हो जाओ, मेरे लिए दर्शन दे दो, मेरे लिए आत्म साक्षात्कार हो जाए, वह स्थिति प्राप्त हो जाए। तो श्री महाराज जी समझा रहे हैं ये कैसे हो रहा है, जब तक एक भाव चित्त में ना आए। यानी मेरा एक भी भाव आना चाहिए, सारे कर्मों को करते हुए भाव एक रहना चाहिए कि हे ईश्वर, तेरा ही मुझे आधार है, तेरा ही मुझे आसरा है, तू ही मेरा है और कोई नहीं है। तो ये जो एक भाव चित्त में आता है, वैसे वैसे मेरी जो शांति है वह बन जाती है। यदि ये भाव चित्त में नहीं आता तो क्या होता है? तो कहते हैं जब तक एक भाव चित्त में ना आए तब तक चक्रवर्ती राज्य में भी त्रिखा, त्रिखा कहते हैं तृष्णा के लिए। यदि तू सीएम बन जाएगा या पीएम भी बन जाएगा या प्रेसिडेंट बन जाएगा, कुछ भी क्यों ना बन जाएगा, लेकिन तेरी जो तृष्णा है वो मिटेगी नहीं। मंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री की प्यास बन जाएगी, मुख्यमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री की बन जाएगी, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो राष्ट्रपति की बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगा तो याद रखना फिर पूरे के पूरे विश्व का मालिक बनने की तेरी तृष्णा बनेगी। दास को प्रभु की प्रेरणा से एक छोटी सी घटना याद आती है। एक भगवान का अवतार हुआ वामन, जिसमें बाली का उद्धार किया। जिस समय बाली 99 यज्ञ करने के पश्चात 100वां यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान वामन उनके उस यज्ञशाला में आए। कहते हैं कि सभी ने सब कुछ देने की कोशिश की, परंतु वामन अवतार में भगवान वामन ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हमें बाली से ही मिलना है, हमें राजा से ही मिलना है। जब राजा को पता चला तो उन्होंने पूछा कौन है? बोले एक बटुक ब्राह्मण है। बोले जब वो बटुक ब्राह्मण है, बालक है, तो उसका हट करना जायज है। बाली यज्ञशाला से उठकर सीधे ब्राह्मण बालक बटुक ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि राजन,
नीति कहती है ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतना मांग लो, उतना कह दो हमसे। बोले हमें 3 डग भूमि चाहिए। अब बाली बहुत जोर से हंसा। बाली कहता है राजा से इतना तो मांगा होता कि जीवन पर्यंत तुम्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। मुझसे भी मांगा, ये तो किसी और से भी मांग लेते हैं। तब भगवान वामन कहते हैं राजन, क्या तुम्हारी मांगने की तृष्णा खत्म हो गई? तुम्हारे पास तो पूरा भूलोक है, अर्थात पूरी पृथ्वी के राजा हो। अब तुम स्वर्गलोक के और पाताल लोक के राजा बनना चाहते हो। जब तुम्हारी ही तृष्णा समाप्त नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? ये जो लाइन है, ये बाली के हृदय में तीर से जाकर के चिर हो। ऐसा तीर लगा कि वो इस बात पर जो हंसी थी, उनकी परिहास थी, वह सारी की सारी खत्म हो गई। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं ये? जब मेरी ही खत्म नहीं हुई, जब मैं पूरे भूपति, मैं पूरे पृथ्वी का मालिक हूं, इसका मतलब है तृष्णा रूपी अग्नि में जीव जले दिन रात। ये जो तृष्णा है, श्री महाराज जी इसी बात को कह रहे हैं कि तब तक चक्रवर्ती राज्य में भी त्रिखा बनी रहती है। तेरी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। आज मेरे पास जो वस्तु है, उस वस्तु से अन्य वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो मेरी कामनाएं हैं, जो मेरी तृष्णाएं हैं, वह बनी ही रहती हैं। इसलिए एक भाव चित्त में आना लाजमी है। श्री महाराज जी समझा रहे हैं कि ज्यो ज्यो, अब और गहरा हो रहा है वचन ये, ज्यो ज्यो मन, बुद्धि, इंद्रियों की आपस में सतविश्वास और सत यत्न करके एकता होती है, त्यों त्यों अनादि शब्द, अनादि शब्द, वह शब्द जो नाद रूप में सर्वव्यापकता में व्याप्त है, वह अनादि शब्द समरस रूप अंदर प्रकाश करता है। जीव जिसमें होश है, जीव से नीचे मन जिसमें बहुत सारे संकल्प विकल्प हैं, अर्थात इच्छाएं हैं, इच्छाओं का समूह है। ये मन जड़ है, लेकिन मेरी बुद्धि के संपर्क में आके ये चेतन में आ गया। ये इस मन से नीचे इंद्रियां हैं। कौन सी? चक्षु इंद्री, रस इंद्री, त्वचा इंद्री, हैं, कर्ण इंद्री, ये सारी 5 इंद्रियां हैं। तो श्री महाराज जी कहते हैं ये जो मन है, ये जो इंद्रियां हैं, और जो तू खुद है, यानी बुद्धि जिसमें गफलत आ गई है कर्तृत्व भाव की, श्री महाराज जी कहते हैं इनकी आपस में सतविश्वास और सतयत्न की एकता होती है। शब्द का शब्द को जोड़ने की कोशिश करेंगे और अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। मैं जिसमें कर्तापन है, मेरा मन जिसमें बहुत सारे संकल्प हैं, उसमें उसको भी जोड़ेंगे। जिसमें इंद्रियां हैं, जिसमें सारे रस को जो लालायित रहती हैं, इन सब में एक रूपता होकर के ये होश बना रहे क्या? एक ईश्वर है मेरा, एक सहारा है मेरा, वही मेरा आधार है, वही मेरा स्वामी है, वही सब कुछ देने वाला है, वहां पर चैन है, वहीं पर शांति है। ये बार बार जैसे जैसे मनन होगा, वैसे वैसे क्या होगा? श्री महाराज जी कहते हैं कि त्यों त्यों अनादि शब्द समरस रूप अंदर प्रकाश करेगा। वह परमेश्वर इन सब के आधार पर पहले उन विकारों को कम करने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ परमेश्वर में निकटता लाने की कोशिश करेगा। इसको करें सत यत्न, और कोई यत्न नहीं, सत का, यानी कि एक परमेश्वर का यत्न करना है, लगातार करना है, कहीं खंडन ना होना चाहिए। इसलिए वाणी आती है जो बार बार कही जाती है ना, कि उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। मेरे लिए वो मुरारी, मेरे लिए जो परमेश्वर है, वो एक पलक भी नहीं विसरना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वह समरसता उसके अंदर प्रकाश करता है, अर्थात वह नाद, वह ईश्वर, वह परमेश्वर में वह स्थित हो जाता है। अनेक वासना,
तब क्या होता है, जैसे जैसे वह स्थिर होता है, अनेक वासना और त्रिगुणों की विक्षेपता से, जहां कहते हैं हस्तक्षेप, विक्षेप कहते हैं हस्तक्षेप को, यानी कि जो वासना है वो तीन गुणों की है। एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, एक सतोगुण की भी है। तो मेरे जो सत्कर्म की जो धारणा बनी हुई है, उन सारे के सारे से वह समस्त कर्म परमेश्वर में वह लीन कर देता है। पहले तमोगुण को हटाएगा, रजोगुण में आएगा, रजोगुण को हटाएगा, सतोगुण में आएगा, और एक दिन सतोगुण को भी छोड़ देगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस समझा रहे हैं, एक कांटा तेरे अंदर लगा हुआ है, उस कांटे को निकालने के लिए तूने दूसरा कांटा लिया, और दूसरे कांटे से अपने अंदर जो लगा कांटा है वह निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया तो क्या हुआ? क्या जिस कांटे से निकाला था वह कांटा, और जो कांटा निकला तेरे अंदर से वह कांटा, दो कांटे हो गए। इन दोनों कांटों को तूने अपने पास रखेगा या फेंक देगा? तो आप कहोगे फेंक देगा। तो ठीक वैसे ही मेरे अंदर जो कांटा लगा हुआ है वो मेरे कर्तृत्व भाव का है, मेरे कर्तापन का है। मेरे कर्तापन का कांटा मैंने तू करता करके हटाया। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। अच्छा, तू करता हो गया यानी परमेश्वर करता हो गया। जिस क्षण परमेश्वर करता हो गया, उस क्षण मेरे कर्तृत्व का भाव वीक हो गया, अर्थात कमजोर हो गया, और मैं करता धीरे धीरे हटता चला गया। यही है सत्वगुण, यही है सत्कर्म, यही है सत्यत्न, यही है निकटता के लिए प्रयत्न। अच्छा, जितनी जितनी निकटता आती जाएगी, उतना उतना मेरा कांटा अर्थात मेरा कर्तव्य भाव हटता चला जाएगा, तू करता बढ़ता चला जाएगा, और जिस क्षण मेरा कर्ता खत्म होगा उस क्षण तू करता भी खत्म हो जाएगा, अर्थात मैं तुझ में समा जाऊंगा, मैं तू हो जाएगा, तू मैं हो जाऊंगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अनेक वासना जो तेरे अंदर थी, सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, क्योंकि पहले तो तमोगुण की खत्म होगी, फिर रजोगुण की खत्म होगी, और जो सतोगुण की भावना है वह भी खत्म होकर के जीव छूट करके सत शब्द में स्थित हो जाता है। ये भाव उसके अंदर जैसे जैसे दृढ़ होता है, वह परमेश्वर के अंदर लीन हो जाता है, और परमेश्वर उसका और वह परमेश्वर का हो जाता है। श्री महाराज जी हम सभी को 61वें वचन में बड़ी गहराई से समझाने की और समझने की कोशिश करवा रहे हैं, इसलिए इसको गहराई से मनन करने की कोशिश करना है। पूरे दिन ये वचन चलता रहे हमारा। अगले वचन में श्री महाराज जी 62वें वचन में हमको समझा रहे हैं, जब तक ममता यानी खुदगर्जी चित्त में रहती है तब तक अनेक भाव, चित्त के अनेक संशय, अनेक कामनाएं बनी रहती हैं। इस वास्ते ममता रूपी प्रचंड माया के विकार को नाश करने वाला यह समता विचार है। फिर इस बात पे जोर दिया गया कि जब तक ये जो खुदगर्जी है, ये जो मेरे अंदर ममता है, मेरी अपनी देह की ममता है, देह से मेरे सारे संबंधों नातों की, कुल खानदान के, परिवार के अंदर ममता व्याप्त जाती है, आसक्ति उनके प्रति हो ही जाती है मेरी। तो ये जो ममता है, तो कहते हैं जब तक ये चित्त में है तब तक अनेक भाव, मेरा भाव होता है, ये मेरा नाती है, मेरा पोता है, मेरी पुत्री है। चित्त के अंदर अनेक संशय और अनेक कामनाएं बनी रहती हैं। मेरे संशय बने रहते हैं, कहीं उनको दुख ना हो जाए, इनको कोई परेशानी ना हो जाए, इनको किसी धन की कोई कमी ना रह जाए। ये सारे के सारे संशय मेरे बने रहते हैं। अच्छा, कामनाएं बनी रहती हैं, इनकी ये पूरी कर दें, अच्छा उसके लिए मिठाई अच्छी लगती है, थोड़ा सा बचा के रख लें, उनके लिए ये वस्तु अच्छी लगती है, नहीं ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा है। इस प्रकार से अनेक कामनाएं, गुरुदेव कहते हैं, बनी ही रहती हैं चित्त के अंदर। मेरी ममता मेरे अपनों से है, मेरे से है, और यही आसक्त भाव है, और आसक्ति में ये जीव अनेक कामनाओं को रखते हुए उसी में निरंतर कार्य करता रहता है। श्री महाराज जी कहते हैं इस वास्ते, इसलिए करना क्या है, इस ममता रूपी प्रचंड माया के विकार को नाश करने वाला यह जो समता का विचार है, ये ज्यादा से ज्यादा हर पल हर क्षण मनन ही मनन करना है। अच्छा, तू है कौन? तू है क्या? आज तू है, इस देह में है,
तेरा तेरा अस्तित्व तो इस समय तू समझ रहा है कि मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, लेकिन तेरी एग्जिस्टेंस अपने ही स्वरूप जीव के बगैर है ही नहीं। लेकिन तू समझ रहा है कि मैं, मेरी मेरी जो एग्जिस्टेंस बनी हुई है, मेरी जो स्थिति है, मैं व्यक्त हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अर्थात तू इस समय व्यक्त है, इससे पहले भी अव्यक्त था, इसके पश्चात भी अव्यक्त हो जाएगा। तो तेरी स्थिति है ही क्या? इसलिए इस गहरे विचार को, जो समता का विचार है, इस पर मनन कर। जैसे जैसे इस पर तू मनन करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो ऊपर 61वें वचन में श्री महाराज जी ने हम सभी को समझाया था, वैसे वैसे तेरी अंदर की स्थिति बनती चली जाएगी। और बनकर के तू समता की उसी धाम में जो निर्वास है, जो सही मायने में अनाम है, जो सही मायने में अखंड शांति का है, उसमें तू निवास कर जाएगा और परमेश्वर में लीन हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। 5 बार महामंत्र होगा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।